वेलकम बैक माई सेल्फ अजीमुद्दीन फ्रॉम कैस्ट्रॉल एजुकेशन। और गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 2 द मर्चेंट ऑफ वेनिस। और इस चैप्टर में एक्शन है, ड्रामा है, सस्पेंस है। तो मेरे भाइयों और मेरे नन्हे नन्हे साथियों, अपने दिल को थाम कर बैठ जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके दिल की धड़कनें थम जाएं। साथ ही साथ आपको ये और बता दूं कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर का एक प्ले है, लेकिन शेक्सपियर बहुत ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में अपने प्लेज लिखा करते थे जो कि बच्चों के सर की ऊपर से गुजर जाते हैं। इसलिए चार्ल्स और मैरी लैम ने मिलकर ये डिसाइड किया, ये दोनों भी एक राइटर्स ही हैं, इन दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि शेक्सपियर के बेहतरीन प्लेज को हम बच्चों के लिए इजी लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करेंगे और उनके ज़रिए ही ये प्ले आप तक पहुंच पाया है, वरना आप इसके फन से और इसके एंटरटेनमेंट से वंचित रह जाते। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले कुछ कैरेक्टर्स के नाम बता देता हूं मैं। फर्स्ट कैरेक्टर शाइलॉक, ये इस चैप्टर का खूंखार दरिंदा और विलेन है। ओके। एंटोनियो, एंटोनियो बहुत ही ज़्यादा नर्म दिल, लोगों की फिक्र करने वाला और लोगों का ख्याल रखने वाला ज़बरदस्त किस्म का एक हीरो है। एंड बसेनियो, बसेनियो एंटोनियो का जिगर का टुकड़ा है, बेस्ट फ्रेंड है और ये एक साइड हीरो है। ओके। सो अब स्टार्ट करते हैं। कुछ कैरेक्टर्स और भी आएंगे इसमें, लेकिन जैसे जैसे आते चले जाएंगे उनके डिटेल और उनके बारे में मैं आपको बताता चला जाऊंगा। So Shylock, a wealthy usurer, lived in Venice. He used to lend money at a very high rates of interest to local merchants. He was a hard-hearted man and was disliked by all good men, particularly by Antonio, a young merchant of Venice. ओके, तो शाइलॉक जो है वो एक वेल्दी यूजरर है। यूजरर कहते हैं मनी लैंडर को, यानी जब भी लोगों के पास पैसे की कमी होती है तो लोग इससे जाकर उधार मांग लिया करते हैं। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी ये है कि ये हाई इंटरेस्ट, वेरी हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो इंटरेस्ट लगाता है, जो ब्याज बहुत ज़्यादा हाई रेट पर वसूलता है। ठीक है। बहुत ही हार्ड हार्टेड मैन है, पत्थर दिल इंसान है ये। ठीक है। और सभी अच्छे लोग इससे नफरत करते हैं, खास तौर से एंटोनियो तो इससे जला मरा जाता है, बेपनाह नफरत करता है इससे, क्योंकि वो भी एक मर्चेंट है वेनिस का। वेनिस एक जगह का नाम है। ओके। और शाइलॉक टू हेटेड एंटोनियो, जितनी नफरत एंटोनियो शाइलॉक से करता है उतनी ही नफरत शाइलॉक एंटोनियो से करता है। रीजन क्या है उसका? एंटोनियो लैंड मनी टू पीपल, लोगों को पैसा उधार दे देता है, लेकिन कब देता है? व्हेन दे वर इन ट्रबल, जिस वक्त उनके ऊपर मुसीबत आई हुई होती है, यानी कि जरूरतमंदों को पैसा उधार दे देता है फौरन, एक बार के कहने में। एंड वुड नेवर टेक एनी इंटरेस्ट, और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्याज भी वसूल नहीं करता। इसकी वजह से शाइलॉक का जो ये बिजनेस है, पैसा देकर ब्याज वसूलना, ये ठप पड़ जाता है कहीं ना कहीं। इसीलिए इनके बीच में जो है एक दरार है और आपस में इन दोनों की बहुत सख्त लड़ाई है। Antonio was a kind man and was greatly loved by all his fellow citizens. Okay, so Antonio जो है बहुत ही kind man है और सभी उससे जो है love करते हैं because he is a very good citizen. And his dearest friend Bassanio, Bassanio उसका best friend है, उसके जिगर का टुकड़ा है, who had nearly spent all his fortune by living in a very lavishly manner. Okay, उसके पास जितना भी पैसा था उसने अय्याशियों में, आवारा गर्दियों में उड़ा दिया। ठीक है। लैविश मैनर, वॉज ऑफन इन नीड ऑफ मनी, इसलिए अब वो पैसे पैसे का मोहताज हो चुका है और अक्सर उसे दूसरे लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता रहता है। एंटोनियो असिस्टेड हिम एवरी नाउ एंड देन, और एंटोनियो उसका बेस्ट फ्रेंड होने के नाते अपनी दोस्ती निभाता है और उसको हमेशा जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है वो उसको पैसा दे देता है। वन डे बसेनियो केम टू एंटोनियो, तो एक दिन क्या होता है कि बसेनियो एंटोनियो के पास आता है एंड टोल्ड हिम दैट ही विश टू मैरी अ लेडी, और उससे कहता है कि यार ऐसे ऐसे मैं एक लेडी है उससे शादी करना चाहता हूँ, whom he dearly loved and whose father had left her a large estate, और उसके पिता के पास जो है बहुत बड़ी जागीर है, जायदाद है, और वो अब सिर्फ और सिर्फ उसी की है।
अगर मैं उससे शादी कर लेता हूँ तो वो सारी जायदाद मुझे मिल जाएगी। बट नॉट हैविंग मनी टू फर्निश हिमसेल्फ सुटेबली टू मैरी सच अ रिच हायरस, ही अप्रोच्ड एंटोनियो टू लैंड हिम 3000 डुकेट्स। उसने कहा कि यार मेरे पास पैसे की कमी है, मेरी जो है अभी फटीचर हालत हो रही है, अगर इस हालत में मैं उसके पास गया तो वो मुझे देखकर ही रिजेक्ट कर देगी, तो मुझे अच्छी तरीके से सजने संवरने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है, और वहाँ तक जाने के लिए भी मुझे पैसों की ज़रूरत है, ताकि मैं एक राजकुमार बनकर वहाँ जा सकूँ और उसका दिल जीत कर उससे शादी कर सकूँ। तो वो उससे 3000 डुकेट्स जो है मांग लेता है उधार। वही गोल्ड के सिक्के होते हैं उनको बोलते हैं। एंटोनियो हैड नो मनी विद हिम एट दैट टाइम टू लैंड हिज फ्रेंड, लेकिन इत्तेफाक की बात ये होती है कि उस वक्त एंटोनियो के पास भी पैसे नहीं होते। बट एक्सपेक्टिंग टू हैव सम शिप्स कम होम सून विद हिज गुड्स, लेकिन उसने कहा कि बहुत जल्द मेरे शिप्स आ रहे हैं जिसके अंदर मेरा सामान लदा हुआ है, जैसे ही मेरी ये बिजनेस डील फाइनल हो जाती है तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। ही सेड ही वुड गो टू शाइलॉक, लेकिन अगर तुम्हें इमरजेंसी है तो मैं एक काम करता हूँ कि तुम्हें मैं शाइलॉक के पास लेकर चलता हूँ एंड बोरो द मनी अपॉन द क्रेडिट ऑफ दोज शिप्स, और उन शिप्स के क्रेडिट पर मैं उससे पैसे उधार ले लूंगा। यानी उससे मैं ये कहूंगा कि भाई ऐसे ऐसे मेरी बिजनेस डील चल रही है, जैसे ही मेरी बिजनेस डील फाइनल होती है मैं आपका पैसा आपको लौटा दूंगा, तब तक आप मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दीजिए। एंटोनियो एंड बसानियो वेंट टू शाइलॉक and requested him to lend them 3000 ducats upon any interest he should require to be paid out of the goods contained in his ship at sea। तो दोनों वहां पर चले जाते हैं और कहते हैं कि भाई ऐसे ऐसे बिजनेस डील फाइनल हो रही है, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, चिंता मत करो। Shylock said, Signor Antonio, very often you have railed at me and I have borne it with a patient shrug. Well then, it now appears you need my help. Do you think I should lend you 3000 ducats? तो वो कहता है कि शाइलॉक कहता है एंटोनियो से कि न जाने कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने मेरा बिजनेस चौपट किया है, मुझे सताया है, मुझे तड़पाया है, लेकिन मैंने उन सारी तकलीफों को, सारे दर्दों को बोर्न सहा है विद पेशेंट श्रग, बहुत ही सुकून और शांति के साथ, यानी मैंने आह तक नहीं की, मैंने उफ तक नहीं की। बट वेल देन, लेकिन इट नाउ अपियर्स यू नीड माई हेल्प, आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें पैसे उधार दूंगा, वो भी 3000? इतना अच्छा लगता हूं मैं तुम्हें? एंटोनियो रिप्लाइड, इफ यू विल lend me this money, lend it to me not to as a friend but rather lend it to me to as to an enemy। तो उसने कहा कि दोस्त समझकर मत दो, दुश्मन समझकर दे दो, जितना भी इंटरेस्ट वसूल ना हो वसूल लेना, टेंशन किस बात की है। And then Shylock, pretending to be kind, said he would lend him the 3000 ducats and take no interest। तो शाइलॉक जो है नाटक करने लगा बहुत ही काइंड होने का, और कहने लगा कि चलो मैं तुम्हें 3000 डुकेट्स दे देता हूँ और मैं तुमसे कोई इंटरेस्ट भी नहीं लूंगा, ठीक है, ब्याज भी नहीं लूंगा मैं तुमसे किसी भी किस्म का। Only Antonio should go with him to a lawyer and sign in merry sport a bond that if he did not repay the money by a certain day, he would forfeit a pound of flesh to be cut off from any part of his body that Shylock pleased। उसने कहा लेकिन मेरी एक शर्त है कि एंटोनियो को लॉयर के पास जाना पड़ेगा और एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, यानी कि एक शर्त पे सिग्नेचर करने पड़ेंगे कि अगर वो मनी को रीपे नहीं कर पाता है सर्टन डे तक, यानी कि इस डेट तक, डेट तय कर ली उन्होंने कि अगर इस डेट तक वो मेरा पैसा नहीं लौटाता है तो अब पाउंड ऑफ फ्लैश, मैं उसके जिस्म से 1 पाउंड गोश्त काट लूंगा। ओके, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी शाइलॉक प्लीज्ड, और वो कहता है कि जहां से मेरा दिल करेगा वहां से काटूंगा, ये नहीं है कि टांग पे से या हाथ पे से काट लिया और छुट्टी हो गई। मेरा दिल करेगा तो मैं दिल पे से काट लूंगा, मेरा दिल करेगा तो पेट पे से काट लूंगा, कहीं से भी काट लूंगा जहां से मेरा मन करेगा। आई विल साइन दिस बॉन्ड सेड एंटोनियो, लेकिन एंटोनियो इस बात से भी बिल्कुल नहीं घबराया, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि वो एक ईमानदार इंसान है और उसके साथ कभी कुछ भी गलत नहीं हो सकता, और उसने इस बॉन्ड को साइन कर दिया। एट लास्ट अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ बसेनियो, हालांकि बसेनियो ने मना किया था, उसको एडवाइस दी थी कि ऐसा मत करो, लेकिन उसके बावजूद उसने साइन कर दिया। द रिच हायरस दैट बसेनियो विश टू मैरी लिव्ड नियर वेनिस, तो उस राजकुमारी से जिससे बसेनियो शादी करना चाहता है वो वेनिस में रहती है, एट अ प्लेस कॉल्ड बेलमोंट, और वेनिस में बेलमोंट नाम की एक जगह है छोटी सी, वहां रहती है, एंड हर नेम वॉज
पोर्शिया। तो यहाँ पर आती है हमारे इस चैप्टर की हीरोइन, बेपनाह खूबसूरत, गोल्डन हेयर और नीली नीली आंखें, इस टाइप से जो है वो बहुत ही अच्छी और खूबसूरत राजकुमारी है। और उसको पाने के लिए दूर दूर से राजकुमार आ रहे हैं और अपनी सारी जायदाद, सारी जागीर लुटाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब ये मिलती किसको है, ये अभी हमें आगे चलकर ही पता चलेगा। Bassanio now set out for Belmont, attended by another friend by the name of Graciano. So बसेनियो जो है वो बेलमोंट के लिए निकल पड़ता है और अपने साथ एक दोस्त को ले लेता है और उस दोस्त का नाम होता है ग्रेशियनो। ये दूसरा दोस्त है उसका। एंटोनियो बेस्ट फ्रेंड है और ये एक दूसरा साथी है जो अक्सर उसके साथ इधर उधर घूमता फिरता है। ठीक है। सो बसेनियो वॉज सक्सेसफुल इन विनिंग द हैंड ऑफ पोर्शिया। और जैसे तैसे बसेनियो जो है पोर्शिया का हाथ जीत लेता है, यानी कि वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। एंड कन्फेस टू हर दैट ही हैड नो फॉर्चून। और उसके सामने ये बात भी कबूल कर लेता है कि मेरे पास ना खाने के लिए 2 वक्त की रोटी है, ना सर छिपाने के लिए छत है, यानी मेरे पास घर बार कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ तुम हो। She, who loved him for his worthy qualities, answered myself and what is mine is now yours. तो वो उसकी इस वर्दी क्वालिटी से, यानी कि उसकी सच्चाई से इतनी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि वो कहती है कि मैं और जो कुछ भी मेरा है आज से सब तुम्हारा। आई गिव देम विद दिस रिंग। और ये एक रिंग उतार कर उसको देती है कि ये रिंग आप अपने पास रखो, जब तक ये रिंग आपके पास है तब तक मैं आपकी हूँ। एंड शी प्रेजेंटेड अ रिंग टू बसेनियो। और उसने बसेनियो को वो रिंग दे दी, यानी जब तक अब रिंग उसके पास है वो किसी और से शादी नहीं कर सकती। Bassanio was so overpowered with gratitude at her gracious manner that taking the ring he would never to part with it. उसने कहा कि ये जो आपकी रिंग है ये मेरे लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि नेवर टू पार्ट विद इट, मैं इससे कभी भी जुदा नहीं करूँगा खुद से इसको। Graciano and Nerissa, Portia's maid in waiting, took a liking to each other and wished to be married at the same time as Bassanio and Portia. ठीक है। तो ग्रेशियानो जो कि बसेनियो का फ्रेंड है, उसको वहाँ पर राजकुमारी की एक मेड होती है वो पसंद आ जाती है और वह कहता है कि मैं इससे तुम राजकुमारी से शादी कर रहे हो तो मैं इससे शादी कर लूँगा। ओके। सो विश टू बी मैरी एट द सेम टाइम। वो कहता है कि तुम्हारे साथ ही साथ मैं भी अपने हाथ पीले कर लूंगा। एंड देयर हैप्पीनेस वॉज टर्न टू ग्रेव सॉरो बाई मैसेंजर हु ब्रॉट अ लेटर फ्रॉम एंटोनियो। लेकिन इस खुशी के माहौल में अचानक से एक लेटर आता है एंटोनियो की साइड से और उस लेटर को पढ़ते ही खुशी का माहौल गमगीन हो जाता है और वहाँ रोना धोना फैल जाता है। वैन बसेनियो रीड एंटोनियोज लेटर ही टर्न पेल। जैसे ही वो उसका लेटर पढ़ता है तो उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, घबरा जाता है बुरी तरीके से। ही देन टोल्ड पोर्शिया ऑफ इज बोरोइंग द मनी फ्रॉम एंटोनियो एंड ऑफ एंटोनियोज ब्रोकरिंग इट फ्रॉम शाइलॉक। तो वो उसको पूरी कहानी बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे पास तुम तक पहुंचने के पैसे नहीं थे तो मैंने अपने फ्रेंड से पैसे उधार मांगे थे और उसके पास भी नहीं थे तो उसने शाइलॉक से उधार मांगकर मुझे दिए। एंड ऑफ द बॉन्ड बाय विच एंटोनियो हैड एग्रीड टू फोरफीड अ पाउंड ऑफ फ्लैश। और उसने ये भी बता दिया कि अगर मेरा दोस्त उसके पैसे सही वक्त पर नहीं लौटाता है तो वो उसके जिस्म से 1 पाउंड गोश्त का काट लेगा। ठीक है। इट वॉज नॉट repaid by a certain day. Bassanio then read Antonio's letter, the words of which were, अब उसके अंदर ये लिखा हुआ था, स्वीट बसेनियो, माई शिप्स आर ऑल लॉस्ट, मेरे सारे शिप्स खो चुके हैं, एंड माई बॉन्ड ऑफ शाइलॉक इज forfeited, and since in paying it, it is impossible I should live, I wish to see you at my death. उसने कहा कि वो मुझसे मेरा 1 पाउंड ऑफ फ्लैश मांग रहा है और अब मैं मना भी नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है कि जब वो मेरा 1 पाउंड ऑफ फ्लैश उतारेगा तो मैं मर जाऊंगा, तो मरने से पहले मैं तुम्हें एक बार देखना ज़रूर चाहता हूँ। पोर्शिया देन सेड शी वुड बी मैरिड टू बसेनियो बिफोर ही सेट आउट टू गिव हिम अ लीगल राइट टू हर मनी। तो पोर्शिया को उनकी स्टोरी पर तरस आ जाता है क्योंकि वो बसेनियो को एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट कर चुकी थी, तो वो हैंड टू हैंड उससे शादी कर लेती है ताकि बसेनियो को लीगल राइट मिल जाए उसके पैसे पर और वो उस पैसे से अपने फ्रेंड एंटोनियो की जान बचा सके। एंड दैट सेम डे दे वर मैरिड। और उसी दिन उन दोनों ने शादी की। एंड ग्रेशियानो वॉज ऑल्सो मैरिड टू नेरिसा। तो ग्रेशियानो ने
नेरिसा से शादी कर ली। बसेनियो एंड ग्रेशियानो सेट आउट इन ग्रेट हेस्ट फॉर वेनिस, तो बहुत जल्दबाजी में वो वेनिस के लिए वहाँ से निकल पड़े। वेयर बसेनियो फाउंड एंटोनियो इन प्रिजन, तो वहाँ जाकर बसेनियो ने क्या देखा कि एंटोनियो एक पिंजरे के अंदर यानी कि प्रिजन के अंदर कैद है। Shylock refused to accept the money that Bassanio offered, and a day was set to try this shocking case before the Duke of Venice. हालांकि फिर बसैनियो ने उसे पैसे देने की कोशिश भी की, लेकिन शाइलॉक ने साफ साफ इनकार कर दिया कि अब मैं ये मनी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और बसैनियो ने एक डे सेट कर लिया कि भाई इस दिन इस केस का फैसला होगा और फैसला करेंगे ड्यूक ऑफ वेनिस यानी कि वेनिस के राजा। Portia, meanwhile, began to think if she could by any means try and save the life of Bassanio's dear friend. इतने में पोर्शिया के दिल में भी ये ख्याल आता है कि यार किसी सूरत से मुझे उसके बसैनियो के डियर फ्रेंड की जान को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। एंड एट वंस रिजॉल्व टू गो हरसेल्फ टू वेनिस, और उसने सोचा कि मैं खुद ही वेनिस जाती हूँ एंड स्पीक इन एंटोनियोज डिफेंस, और एंटोनियो को डिफेंस करती हूँ। यानी कि एक लॉयर बनकर, जिस तरीके से आपने देखा होगा ना अदालत के अंदर एक डिफेंस होता है और एक दूसरा वकील होता है, तो डिफेंस वाला जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है उसको बचाने की कोशिश करता है। तो पोर्शिया ने सोचा कि मैं एज अ डिफेंस लॉयर उसकी हेल्प करने की कोशिश करूंगी, हालांकि वो लॉयर नहीं है। पोर्शिया हैड अ रिलेशन नेम्ड ब्लैरियो हु वाज अ काउंसलर इन द लॉ, लेकिन इनके रिलेशन में एक शख्स हैं जिनका नाम है ब्लैरियो, और वो काउंसलर इन द लॉ हैं यानी कि बहुत बड़े वकील हैं वो। शी रोट टू हिम एंड व्हेन द मैसेंजर रिटर्न ही ब्रॉट लेटर्स ऑफ एडवाइस फ्रॉम ब्लैरियो अबाउट हाउ टू हैंडल द केस। ओके, तो उन्होंने अपने अंकल ब्लैरियो को एक लेटर भेज दिया था कि आप मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिए कि मैं किस तरीके से एंटोनियो की जान बचा सकती हूँ। तो वहाँ से जब ब्लेरियो ने अपने मैसेंजर को भेजा तो उनके उस मैसेंजर के हाथ कुछ लेटर्स भेजे जिसमें एडवाइजेस थी कि किस तरीके से पोर्शिया एंटोनियो की जान बचा सकती है। पोर्शिया एड्रेस्ड हरसेल्फ एंड हर मेड नेरिसा इन मेंस क्लोथ्स, तो क्या करते हैं कि पोर्शिया आदमियों के कपड़े पहन लेती है और आदमियों का भेस ले लेती है। औरत से आदमी बन जाती हैं दोनों, पोर्शिया भी और उसकी मेड नेरिसा भी। एंड सेटिंग आउट इमीडिएटली और फॉरन वेनिस के लिए निकल पड़ती हैं उसकी जान बचाने के लिए। दे अराइव्ड इन वेनिस ऑन द वेरी डे ऑफ द ट्रायल, तो जिस दिन उस केस का फैसला होने वाला था अदालत के अंदर, उस दिन जो है आपका पोर्शिया वहां पर पहुंच जाती है। लेकिन याद रखना इस वक्त जो पोर्शिया वहां पहुंची है तो आदमी बनकर पहुंची है, और इस वक्त उसका नाम भी बदल लिया है उसने, आदमी वाला नाम रख लिया। क्या रखा है अभी पता चलेगा आपको। द केस वॉज जस्ट गोइंग टू बी हर्ड इन द सेनेट हाउस, तो जैसे कि यहाँ पर अदालतों के अंदर फैसले होते हैं, वहाँ पर सेनेट हाउस होता है एक, जहाँ पर मंत्री और जज वगैरह होते हैं, वहाँ इस हाउस के अंदर फैसला किया जाता। वैन पोर्शिया एंटर्ड एंड प्रेजेंटेड अ लेटर फ्रॉम ब्लैरियो, तो पोर्शिया वहां पर एंटर हुई और वहां पर उसने ब्लैरियो का एक लेटर वहां के राजा को दिखाया। द लर्नेड काउंसलर रोड टू द ड्यूक सेइंग ही वाज सिक एंड रिक्वेस्टेड दैट द लर्नड यंग डॉक्टर बल्थाजर सो ही कॉल्ड पोर्शिया माइट बी परमिटेड टू टेक हिज प्लेस। उसने कहा कि ब्लैरियो मैं ऐसे ऐसे एक वकील हूँ और इनके डिफेंस में मुझे लड़ना था, लेकिन अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से मैं नहीं आ पाया, लेकिन मैंने एक यंग डॉक्टर को, यानी कि डॉक्टर डिग्री वाला डॉक्टर है ये, दवाइयों वाला डॉक्टर मत समझिएगा, कि मैंने एक नए वकील को भेजा है, नए नौजवान वकील को भेजा है अपनी तरफ से जिसका नाम बल्थाजर है। लेकिन याद रखना बल्थाजर कौन है, पोर्शिया ही बल्थाजर बनकर आई है, यानी कि आदमी का रूप धारण करके आई है और आदमी वाला नाम रख कर आई है, और उसका नाम इस वक्त बल्थाजर है। तो उसने कहा कि आप उसको परमिशन दे दें ताकि वो मेरी जगह एंटोनियो का डिफेंस लड़ सकें। दिस इज This the Duke granted, though he was quite surprised at the youthful appearance of the stranger. हालांकि जो वहाँ का ड्यूक था राजा, वो स्ट्रेंजर की यानी कि पोर्शिया की अपीयरेंस को देखकर थोड़ा उसको शक हुआ कि यार ये कुछ गड़बड़ सा मामला लग रहा है, ये तो बहुत जवान है अभी और तो इतनी पढ़ी लिखी कैसे हो सकती है। ठीक है, थोड़ा सा उसको डाउट हुआ लेकिन फिर भी उसने परमिशन दे दी। एंड नाउ बिगिन दिस इम्पोर्टेंट ट्रायल, और उसके बाद ये केस स्टार्ट हो गया। Portia looked around her and she knew the merciless moneylender, and she saw Bassanio but he knew her not in her disguise. Okay, तो पोर्शिया ने उसको देखा
और वो अच्छी तरीके से जानती थी कि वो कितना मर्सीलेस मनी लेंडर है, ठीक है। उसके बाद उसने बसैनियो को भी देखा, लेकिन बसैनियो पोर्शिया को नहीं पहचान पाया, क्योंकि इस वक्त जो पोर्शिया है उसने अपना रूप बदल रखा था। द इम्पोर्टेंस ऑफ द आर्डुअस टास्क दैट पोर्शिया हैड टेकन अप गेव हर द करेज शी नीडेड। अब उसको बहुत ज़्यादा करेज की ज़रूरत थी, क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी। लेकिन ये अर्डुअस टास्क था, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था, और इसको पूरा करने का जज्बा उसके दिल में था, जिससे उसको वो करेज मिल गई जिसकी ज़रूरत थी। फर्स्ट ऑफ ऑल शी एड्रेस्ड हरसेल्फ टू शाइलॉक। सबसे पहले उसने शाइलॉक से बातचीत करनी स्टार्ट की, और बहुत ही प्यार से उसको समझाने की कोशिश की कि मर्सी, द क्वालिटी ऑफ मर्सी उसको बताने की कोशिश की कि इंसान के अंदर जो रहम दिली है वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। जो इंसान दूसरों लोगों के ऊपर रहम करता है, अच्छी तरह से बर्ताव करता है, दूसरों लोगों के ऊपर तरस खाता है, तो ईश्वर भी उसके साथ रहम का मामला फरमाता है और उनकी हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन वो पत्थर दिल इंसान था, अनफीलिंग शाइलॉक्स उसके कान पे जूं तक नहीं रेंगी, उसके दिल पे जर्रा बराबर भी असर उसकी इस स्पीच का नहीं पड़ा। शी सेड दैट इट वाज अ डबल ब्लेसिंग। वो उसको फिर समझाने की कोशिश करती है कि जो मर्सी है वो डबल ब्लेसिंग होती है गॉड की तरफ से। इससे उस इंसान को भी सुकून मिलता है, द पर्सन हु वाज मर्सीफुल, जो मर्सी करता है दूसरों के साथ, एंड द पर्सन हु रिसीव्ड इट, और उस इंसान को भी सुकून मिलता है, उस इंसान का भी फायदा होता है जो मर्सी, जिसके ऊपर मर्सी की जाती है। यानी जो दया कर रहा है उसका भी फायदा होता है, और जो जिसके ऊपर दया की जा रही है उसका भी फायदा होता है। So Shylock only answered her by desiring to have the penalty forfeited in the bond। लेकिन वो सिर्फ एक ही राग अलापे जा रहा था, सिर्फ एक ही बात की टर लगा रखी थी उसने कि मुझे मेरी पेनल्टी चाहिए, और वो पेनल्टी 4 फीट करके ही मुझे मिलेगी, यानी उसका जिस्म से 1 पाउंड गोश्त का टुकड़ा काटने के बाद ही मेरे दिल को सुकून मिलेगा, क्योंकि बॉन्ड उसने खुद साइन किया था, मैंने उससे साइन करने के लिए नहीं कहा था। इज ही नॉट एबल टू पे द मनी, आज पोर्शिया, तो पोर्शिया ने पूछा क्या इस वक्त वो तुम्हारा पैसा नहीं चुका सकता, क्योंकि अब तो उसके पास पैसे हैं, अब वो चुका सकता है, क्योंकि बसेनियो का उसका फ्रेंड है और बसेनियो पैसे का इंतजाम कर कर ले आया है। बसेनियो देन ऑफर्ड द Jew the payment of the 3000 ducats as many times over as he wanted when Shylock did not want the money। हालांकि एक बार बसेनियो ने फिर से उसको पैसा देने की कोशिश की, लेकिन उसने शाइलॉक ने फिर से लेने से इनकार कर दिया। एंड पोर्शिया ग्रेवली आंसर्ड, फिर उसने बेचारी ने बहुत ही अफसोस के साथ ही जवाब दिया, मतलब पूछा उससे कि द लॉज वंस एस्टेब्लिश्ड मस्ट नेवर बी अल्टर्ड। क्या जो नियम, जो कायदा, जो कानून एक बार बन गया, क्या उसको कभी बदला नहीं जा सकता? अरे बदल लो भाई। अगर चलो मैंने मान लिया कि आपने कंडीशन रखी थी और उसने खुद सिग्नेचर किए थे, अकॉर्डिंग टू द लॉ आपको हक है कि आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन क्या जो लॉ बन गया है, जो कानून एक बार बन गया है, क्या आप उसे बदल नहीं सकते? शाइलॉक हियरिंग पोर्शिया से दैट द लॉ कैन नॉट बी चेंज, और बहुत ही घमंड के साथ वो कहता है, बहुत ही अकड़ और गुस्से के साथ, कि नहीं, जो कानून एक बार बन गया वो बदला नहीं जा सकता, और मैं 1 पाउंड ऑफ फ्लैश लेकर रहूंगा। डेनियल इज कम टू जजमेंट। अब उसके बाद जो है उसको गुस्सा आ जाता है। ओ वाइज यंग जज, हाउ आई डू ऑनर टू यू। फिर उससे कहता है कि तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारा कितना सम्मान करता हूँ। हाउ मच एल्डर यू आर देन योर लुक्स, तुम जितने दिखते नहीं उससे भी बहुत ज़्यादा बड़े हो। इस तरीके से भारी भारी आवाज़ में उनसे बात करने की कोशिश करता। पोर्शिया नाउ वांटेड टू लुक एट द बॉन्ड। तो पोर्शिया के दिमाग में अचानक से एक आइडिया आया कि ज़रा मुझे वो बॉन्ड दिखाओ, ज़रा मुझे वो शर्त दिखाओ, शर्तनामा, कि आखिर वो था क्या। When she had read it, she said, by this bond, the moneylender can lawfully claim a pound of flesh to be cut off nearest Antonio's heart। Shylock now started sharpening a long knife। Okay, तो जैसे ही पोर्शिया उस शर्तनामे को, उस बॉन्ड को पढ़ती है, तो वो कहती है कि हाँ, इस बॉन्ड के अकॉर्डिंग जो मनी लेंडर है उसको लॉफुली क्लेम, यानी कि उसको हक है कि वो 1 पाउंड ऑफ फ्लैश, यानी कि 1 पाउंड गोश्त का टुकड़ा काट सकता है बॉडी से, नियरेस्ट एंटोनियोज हार्ट, और काटेगा कहाँ से? उसके दिल के पास से, बिल्कुल, ताकि वो बच ही ना पाए।
ठीक है, तो ये बात सुनकर शाइलॉक जो है और ज़्यादा खुश हो गया एंड ही स्टार्टेड शार्पनिंग अ लॉन्ग नाइफ। उसके हाथ में जो एक चाकू था उस पर उसने इसको धार लगानी शुरू कर दी। उसने कहा कि अरे वाह, अब तो मौका आने ही वाला है जब मैं एंटोनियो की जान ले ही लूँगा। लुकिंग ईगरली टुवर्ड्स एंटोनियो, शाइलॉक सेड, कम, आर यू रेडी? और उसके बाद उसने एंटोनियो की तरफ देखा, इस तरह की नज़रों से, इस तरह की नज़रों से उसने उसकी तरफ देखा और कहने लगा, हा 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 हा, एंटोनियो, आर यू रेडी? आज तो मैं तेरी जान लेकर ही रहूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता, ये जज भी नहीं। इस तरीके से वो अकड़ अकड़ कर बात करने लगा। ओके, वेट अ लिटिल। लेकिन तभी पोर्शिया के दिमाग में एक आइडिया और उसने कहा कि रुको, देयर इज नथ समथिंग एल्स, यहाँ पर कुछ और भी लिखा हुआ है। दिस पॉइंट हेयर गिव्स यू नो ड्रॉप ऑफ ब्लड। अगर इस शर्तनामे के अकॉर्डिंग ही हम चलें तो इसमें ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि आपको एक बूंद भी खून नहीं बहाना है। द वर्ड्स एक्सप्रेसली आर अ पाउंड ऑफ फ्लैश, साफ साफ सब शब्दों में लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ आपको 1 पाउंड ऑफ फ्लैश चाहिए, ब्लड नहीं चाहिए। ओके, तो नाउ इफ इन द कटिंग ऑफ द pound of flesh you shed 1 drop of blood, your lands and goods will by the law belong to the state of Venice। तो अगर अब तुमने इस 1 पाउंड ऑफ फ्लैश को इस तरह काटा कि उसकी एक भी खून की बूंद, 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड, एक भी खून की बूंद अगर उस एंटोनियो की बॉडी से बह गई तो योर लैंड्स, जितनी भी तुम्हारी ज़मीन जायदाद हैं, एंड गुड्स विल, जितनी भी तुम्हारी जागीरें हैं, बाय द लॉ, वो कानून के अकॉर्डिंग, बिलोंग टू द स्टेट ऑफ वेनिस, वेनिस की स्टेट में चली जाएंगी, यानी कि सरकार के कब्जे में आ जाएंगी। नाउ एज इट वॉज अटरली इम्पॉसिबल, लेकिन अब ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था कि किसी इंसान के जिस्म से 1 पाउंड ऑफ फ्लैश काट लिया जाए और उसका खून न बहे। दिस इज इम्पॉसिबल फॉर शाइलॉक टू कट ऑफ द पाउंड ऑफ फ्लैश विदाउट शेडिंग सम ऑफ एंटोनियोज ब्लड। दिस वाइज डिस्कवरी ऑफ पोर्शिया, ये पोर्शिया की एक बहुत ही समझदारी वाली बात थी कि दैट इट वॉज फ्लैश एंड नॉट ब्लड दैट वॉज नेम्ड इन द बॉन्ड। ये उसने अपनी अकल से, अपनी सूझबूझ से पता लगाया एंड सेव द लाइफ ऑफ एंटोनियो, और इस तरह उसने एंटोनियो की लाइफ को बचा लिया। एंड ग्रेशियानो एक्सक्लेम्ड, ओ वाइज एंड अपराइट जज, और उसने, ग्रेशियानो ने भी उसकी बहुत ज़्यादा इन शब्दों के ज़रिए तारीफ की। शाइलॉक फाइंडिंग हिमसेल्फ डिफीटेड, अब शाइलॉक ने देखा कि वो हारता हुआ नजर आ रहा है। सैड ही वुड टेक द मनी, तो उसने कहा अरे अरे चलो छोड़ो, लाओ तुम मुझे पैसे ही दे दो, लाओ, मैं नहीं काट रहा गोश्त वोश्त इसकी बॉडी से, और मुझे नहीं चाहिए, मैं तो वैसे ही बहुत ही नर्म दिल इंसान हूँ, मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा था, आप मुझे पैसे दे दो। एंड बसेनियो रिजॉइसिंग एट एंटोनियोज अनएक्सपेक्टेड डिलीवरेंस क्राइड आउट, तो बसेनियो जो है बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ इस बात को सुनकर। एंड हेयर इज़ द मनी, और उसने कहा कि लो पकड़ो पैसे अपने, और वो उठकर जाने लगा उसको पैसे देने के लिए। बट पोर्शिया स्टॉप्ड हिम, लेकिन पोर्शिया ने उसको रोक लिया, सेइंग, और उसने कहा, बाय द लॉज ऑफ वेनिस, अब वेनिस के ही लॉ के अकॉर्डिंग फैसला होगा, अब समझौता कोई नहीं होगा। योर वेल्थ इज फॉरफिटेड टू द स्टेट, आपकी जितनी भी जायदाद जागीरें हैं वो सब फॉरफिटेड टू द स्टेट हो चुकी हैं, यानी कि सरकार के कब्जे में जा चुकी हैं, क्योंकि आप इस तरीके से 1 पाउंड ऑफ फ्लैश कट ऑफ कर ही नहीं पाए कि उसका एक भी बूंद खून ना बहे। ओके, फॉर हैविंग कंस्पायर्ड अगेंस्ट द लाइफ ऑफ वन ऑफ इट्स सिटीजन्स एंड योर लाइफ लाइज एट द मर्सी ऑफ द ड्यूक, और तुम्हारी जो लाइफ है वो भी मर्सी ऑफ द ड्यूक के ऊपर डिपेंड है, यानी कि अगर राजा जी को आपके ऊपर तरस आ गया तो हो सकता है कि वो आपकी ज़िंदगी बख्श दें, लेकिन मेरी नज़र में तो आपकी ज़िंदगी बख्शी नहीं जानी चाहिए, बिकॉज कंस्पायर्ड अगेंस्ट द लाइफ ऑफ वन ऑफ इट्स सिटीजन्स, क्योंकि आपने एक मासूम इंसान की ज़िंदगी के खिलाफ षड्यंत्र रचा है और उसको जान से मारने की कोशिश की है। द ड्यूक देन सेड टू शाइलॉक, तो ड्यूक ने शाइलॉक से कहा, आई ग्रांट यू योर लाइफ, मैं तुम्हारी हालत पर तरस खाते हुए कि तुम इतने बूढ़े हो चुके हो, तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी तो बख्शता हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। हाफ ऑफ योर वेल्थ बिलोंग्स टू एंटोनियो, तुम्हारी जितनी भी वेल्थ है, जितनी भी जायदाद जागीर है, उसकी आधा हिस्सा तो चला जाएगा एंटोनियो के पास, द अदर हाफ कम्स टू द स्टेट, और आधा हिस्सा सरकार के कब्जे में आ जाएगा।
ठीक है। द जेनरस एंटोनियो देन सेड दैट ही वुड गिव अप हिज शेयर ऑफ शाइलॉक्स वेल्थ इफ शाइलॉक वुड साइन अ डीड टू हैंड इट ओवर एट हिज डेथ टू हिज डॉटर एंड हर हस्बैंड। अब देखिए होता क्या है कि एंटोनियो बहुत ही ज़्यादा नर्म दिल है, वो अपना 50% जो उसको दे रहा था राजा उसको लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि बेहतर ये होगा कि वो 50% शेयर आप मुझे न दे करके शाइलॉक की ही बेटी और उसके हस्बैंड को दे दें, कि जब भी शाइलॉक की डेथ हो जाए, जब भी शाइलॉक की डेथ हो जाती है एट हिज डेथ, जब भी शाइलॉक की डेथ हो जाती है तो उसकी वो 50% प्रॉपर्टी उसकी बेटी को और उसके हस्बैंड को चली जाएगी। ऐसा क्यों कहा एंटोनियो ने? क्योंकि शाइलॉक के बुरे बिहेवियर की वजह से शाइलॉक की जो बेटी थी वो भी इसे छोड़कर, घर छोड़कर और इसको छोड़कर चली गई थी और उसने दूसरी जगह जाकर शादी करके अपनी गृहस्थी बसा ली थी। लेकिन वो बहुत ज़्यादा गरीब हो चुकी थी क्योंकि मालदार पापा को छोड़कर वो चली गई थी और जिस इंसान से उसने शादी की वो काफ़ी गरीब था। ठीक है, तो इस वजह से उसने रिक्वेस्ट की। द ड्यूक नाउ रिलीज एंटोनियो, उसके बाद एंटोनियो को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है एंड डिसमिस द कोर्ट, और कोर्ट को डिसमिस कर दिया जाता। द ड्यूक एंड हिज सेनेटर्स लेफ्ट द कोर्ट, सारे लोग वहां से चले जाते हैं। एंड द बसेनियो एंटोनियो आस्क्ड पोर्शिया टू एक्सेप्ट द 3000 डुकेट्स फॉर हर हेल्प एंड स्किलफुल हैंडलिंग ऑफ द केस। तो बसेनियो और एंटोनियो पोर्शिया को वो 3000 डुकेट्स देते हैं एज अ फीस। ओके, कि आपने हम दोनों की जान बचाई है और बहुत ही स्किलफुली आपने हमारे केस को हैंडल किया है और ये आप अपनी सैलरी के तौर पर हमसे ये पैसे ले लीजिए। बट पोर्शिया वुड नॉट एक्सेप्ट द मनी but asked for the ring which she had given Bassanio and which was upon his फिंगर। लेकिन पोर्शिया ने उन पैसों को लेने से मना कर दिया और उसने कहा कि मुझे पैसे नहीं, मुझे रिंग चाहिए। कौन सी रिंग? जो उसने बसैनियो को दी थी जब उससे उसकी शादी होने वाली थी। ठीक है, और वो रिंग इस वक्त बसैनियो की फिंगर में ही थी। बसैनियो वॉज सोरो स्ट्रेकन, बसैनियो को बहुत ही अफसोस हुआ। दैट द काउंसलर शुड आस्क हिम फॉर द ओनली थिंग ही कुड नॉट पार्ट विद बट ही हैड टू पार्ट विद इट। तो बसैनियो को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि काउंसलर ने उससे वही चीज़ मांग ली, सिर्फ वही चीज़ मांग ली जिससे वो कभी जुदा नहीं होना चाहता था, लेकिन मजबूरन अब उसको जुदा होना पड़ा और अपने दोस्त की खातिर उसने वो अंगूठी उतार कर उसको दे दी। हालांकि उसने प्रॉमिस किया था खुद से कि वो अंगूठी कभी भी किसी को भी नहीं देगा। And then the clerk Nerissa, who had also given Graciano a ring, begged for his ring and Graciano gave it to her। और उसके बाद नेरिसा, उसने भी आदमी का रूप धारण कर रखा था अपनी मालकिन के साथ, राजकुमारी के साथ। उसने ग्रेशियानो से रिंग मांगी और ग्रेशियानो ने भी उसको रिंग दे दी। जब उसने देखा कि बसैनियो ने दे दी तो उसने भी दे दी। देयर वॉज अ स्क्वाबल when the husbands reached home। अब देखिए जब वो दोनों वहाँ से रिंग्स लेकर चली जाती हैं और अपने असली भेस में आ जाती हैं, लड़कियां बन जाती हैं फिर से। अब जब ये दोनों ग्रेशियानो और बसैनियो घर पर पहुँचते हैं एज अ हस्बैंड, तो उनकी वाइव्स उनसे वो रिंग की डिमांड करती हैं कि हमने जो आप लोगों को रिंग्स दी थी वो दिखाइए कहाँ हैं, उनसे तफरी लेने के लिए, थोड़ा सा मज़ा करने के लिए। ठीक है, सो जब वो नहीं दिखा पाते तो वहाँ पर स्क्वाबल यानी कि झगड़ा फसाद मच जाते हैं कि आपने तो कहा था कि आप मेरी रिंग कभी किसी को नहीं दोगे और आपने तो इतनी जल्दी अपना वादा तोड़ दिया और ये वो। हालांकि वो सिर्फ झूठ माट झगड़ा कर रही थी। और फिर उसके बाद वो उसको बता देती है कि हाउ शी हैड कम टू बी बल्थाजर एंड नेरिसा हर क्लर्क, कि किस तरीके से उसने अपना रूप बदला और फिर वो अदालत में आई बल्थाजर बनकर और अपनी क्लर्क को अपनी मेड नेरिसा को उसने किस तरह से अपना क्लर्क बनाया। ऑल वॉज नाउ वेल, अब सब कुछ ठीक हो चुका था। पर्टिकुलरली एज एंटोनियो रिसीव्ड न्यूज ऑफ द स्टेट रिटर्न ऑफ सेफ रिटर्न ऑफ हिज शिप्स, और अब एंटोनियो को भी एक खुशखबरी मिली कि उसके जो शिप्स लॉस्ट हो गए थे, खो गए थे, वो सारे के सारे शिप्स वापस लौट आए हैं। ओके, सो गाइज दिस वाज द चैप्टर द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये चैप्टर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत ज़माने के बाद एक कायदे का, एक ढंग का चैप्टर इंग्लिश की बुक में इन लोगों ने डाला है। और आगे जाकर जब आप लोग 9th-10th में आ जाओगे तो प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं आप लोगों से कि आपको इतने अच्छे चैप्टर्स ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, कमेंट ज़रूर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो ताकि मैं आगे आने वाली क्लासेस में भी आप लोगों को पढ़ाता रहूं और आप
से फ़ायदा उठाता रहूँ और आपको फ़ायदा पहुँचाता रहूँ। चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, शब ब खैर एंड अल्लाह हाफ़िज़।